दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पार्ट 7, जिसमें हम लोग जानेंगे कि 1980 और 1989 के बीच क्या क्या डेवलपमेंट हुई, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट विजिबल डेवलपमेंट ऑफ द 1980s was the formation of core resulting in rampant electrification of lines across the country। 1980 के दशक में जो सबसे बड़ी फॉर्मेशन हुई किसकी हुई थी? कोर की स्थापना हुई, जिसके बाद पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण हुआ। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? 1980 के दशक में कोर का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद भारत देश में लाइनों पर बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण हुआ। ठीक है, उसके बाद अराउंड 4,500 रूट किलोमीटर ऑफ ट्रैक वाज इलेक्ट्रिफाइड बिटवीन 1980 एंड 1990। 4500 रूट किलोमीटर का जो ट्रैक था वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका था बिटवीन 1980 से लेकर 1990 के बीच। ठीक है ना, 1980 से 1990 के बीच 4500 रूट जो है हमारा वो इलेक्ट्रीफाई हो गया था। ठीक है, बट इंडियन रेलवे मोस्ट एम्बिशियस एंड हाई टेक प्रोजेक्ट विच वुड प्रोपेल इंडियन रेलवे, IR शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, IR यानी इंडियन रेलवे, इनटू द फ्यूचर वाज टेकिंग शेप बिहाइंड स्क्रीन्स। लेकिन जो इंडियन रेलवे की जो महत्वाकांक्षी और हाईटेक प्रोजेक्ट जो है, जो कि भविष्य में इंडियन रेलवे को काम आएंगी, वो धीरे धीरे आकार लेना शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रॉम 1980 टू 1990, 1980 से लेकर 1990 तक इंडियन रेलवे laid the foundation of what would become one of the most complicated and biggest real-time database system in the world, the Indian Railway Online Passenger Reservation System। 1980 से 1990 के बीच की बात है। इंडियन रेलवे ने नींव रखा किस चीज़ का? वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, यानी सबसे जटिल और सबसे बड़े रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है ना, रियल टाइम डेटाबेस प्रणाली वर्ल्ड में। ठीक है ना, इंडियन रेलवे ने बिगेस्ट रियल टाइम डेटाबेस सिस्टम वर्ल्ड में बन गई। ठीक है ना, और उसके बाद ऑनलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम चालू हुआ। ठीक है ना, अब इसका हिंदी बताइए तो द इंडियन रेलवे ऑनलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, यानी कि भारतीय रेलवे ऑनलाइन यात्री आरक्षण प्रणाली। ठीक है, It started as a stand-alone computer reservation system in 1985 for some trains at Delhi, then at Madras, Bombay, Kolkata and Secunderabad। ये जो आपका ये जो ऑनलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम चालू हुआ, वो सिर्फ स्टैंड अलोन कंप्यूटर मीन्स मतलब कुछ ट्रेनों के लिए ही चालू हुआ था। ठीक है ना, जैसे कि जहाँ से जो ट्रेनें ऑपरेट हो रही थी, जैसे दिल्ली से, मद्रास से, बॉम्बे से, कलकत्ता से और सिर्फ सिकंदराबाद से ही, यहाँ से जो ट्रेनें चल रही थी, कुछ ट्रेनों में ही सिर्फ वो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम अलाउ थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए वैप 1, आपको पता है वैप 1 1980 में आ चुका था, और जो वैग 5 है वो 1988 में आया था। वैप 1, फिर लोकोमोटिव्स वेयर इंट्रोड्यूस इन दिस डिकेड मीन्स क्या? इस डिकेड यानी 80 से 89 के बीच ये दो इंजन आ चुकी थी। ठीक है ना, एक डिकेड यानी मीन्स 10 साल। एक डिकेड जो होता है वो 10 साल का होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो वैप 1 आया था 1980 में और वैग 5 आया था 1988 में। ठीक है, एंड द फर्स्ट शताब्दी स्टार्टेड रनिंग बिटवीन दिल्ली टू झांसी एंड वाज लेटर एक्सटेंडेड टू भोपाल। और इसी बीच 1988 में आपको भारत का पहला शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से झांसी। देख लीजिए यहाँ पे, दिल्ली से झांसी के बीच चलाया गया, लेकिन बाद में उसको भोपाल तक बढ़ा दिया गया, लेटर एक्सटेंडेड टू भोपाल। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, द नेम शताब्दी मीन्स सेनेटरी इन संस्कृत। शताब्दी का मीन्स भी संस्कृत में शताब्दी ही होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों शताब्दी इसका नाम पड़ा। द फर्स्ट शताब्दी इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 बाय
द देन रेलवे मिनिस्टर माधव राव सिंधिया टू कॉमेमोरेट द बर्थ सेंचुरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको मैं बताना चाहूँगा जो जवाहरलाल नेहरू जी के जो जन्म शताब्दी था, उसी जन्म शताब्दी के अवसर पर ही उस ट्रेन का नाम जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया, क्योंकि ये ट्रेन चली थी आपको नवंबर में 1988। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है वो है 14 नवंबर, ठीक है ना। तो ये ट्रेन नवंबर में चली थी 1988 में, तो उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर ही इस ट्रेन का नाम भी शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस का ये इमेज है। यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लू कलर का कोच है यहाँ पे, ठीक है, ब्लू कलर की कोच है, ये LHB कोच है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग लिंटे हॉफमैन बुस्क, ठीक है ना। और ये इसका इंटीरियर है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इंटीरियर है, जिसमें आपको दिख रहा है ये 2x2 है, इधर 2 सीट इधर 2 सीट, तो इसको 2x2 बोलते हैं। आप इसका ये इंटीरियर देख रहे हैं, ये है इंटीरियर इसका, फुल्ली AC होता है, ठीक है ना, फुल्ली एयर कंडीशन होती है, ठीक है ना। शताब्दी एक्सप्रेस है, हमारी प्रीमियम ट्रेन है भारत की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी मैंने वेप 1 के बारे में बात किया था, ठीक है। वेप 1 कब आई थी? 1980 में, ठीक है ना। ये है आपका वेप 1, ठीक है, ये वेप 1। और इसी का अपग्रेडेड वर्जन है ये वेप 4। ये क्या है? वेप 4। ये वेप 1 है, इसका लोएस्ट मॉडल वेप 1, और ये इसका अपग्रेडेड मॉडल वेप 4। वेप का फुल फॉर्म क्या था दोस्त? W मीन्स वाइड गोज यानी ब्रॉड गेज पे चलने वाला, A फॉर AC ट्रैक्शन यानी AC ट्रैक्शन से चलने वाला, P फॉर पैसेंजर लोको यानी पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाला, ठीक है ना, वेप। और 1 है इसका पहला वर्जन, ये 1 इसका पहला वर्जन। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये है वेप 4। W मीन्स आपको पता है वाइड गोज यानी ब्रॉड गोज यानी कि ब्रॉड गोज पर चलने वाला, A फॉर AC ट्रैक्शन AC ट्रैक्शन से चलने वाला, P फॉर पैसेंजर लोको जो कि पैसेंजर ट्रेन को खींचे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे पैसेंजर ट्रेन को यहाँ पे खींच रहा है, ये देखिए पैसेंजर ट्रेन में लगा हुआ ये इंजन वेप 4, रेड कलर की इंजन है, ठीक है ना। और 4 जो है ये क्या है? 4 इसका वर्जन है, ठीक है। ये पहला वर्जन था, ये चौथा वर्जन है वेब सीरीज का, ये चौथा वर्जन वेप 4। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है MGS। ये MGS क्या है? मुगल सराय, ये मुगल सराय सेट का इंजन है। और ECR यानी किस जोन से ये बिलोंग कर रहा है? तो ये ECR मैंने आपको बताया था जोन, 18 जोन होते हैं पूरे भारत में, रेलवे के 18 जोन है। ये किस जोन से बिलोंग कर रहा है इंजन? ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ देखिए दोस्तों वेप 1 जो यहाँ पे आप देख रहे हो वेप 1, यहाँ देखिएगा ये किस जोन से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है नॉर्दर्न रेलवे, NR लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है किस सेट से बिलोंग कर रहा है? GZB यानी गाजियाबाद, गाजियाबाद सेट का ये वेप 1 है, ठीक है ना। ये जो वेप 1 है ये गाजियाबाद सेट का है। और किस जोन से बिलोंग कर रहा है? तो नॉर्दर्न रेलवे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखिए दोस्तों वैग 5, मैंने फुल फॉर्म बताया था। वैग 5 का क्या? W मीन्स वाइड गोज यानी ब्रॉड गेज पर चलने वाला, A फॉर AC ट्रैक्शन, G फॉर गुड्स लोको जो कि मालगाड़ी को खींचे, ठीक है। और 5 यानी 5, वैग 5 मतलब इसका 5वां वर्जन, ये वैग सीरीज का 5वां वर्जन है, ठीक है, वैग सीरीज का 5वां वर्जन, ठीक। तो ये किसको खींचेगी? ये खींचेगी आपको मालगाड़ी को, ठीक है, गुड्स ट्रेन को ये खींचेगी। मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके, जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगी इंडियन रेलवे की, तो मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि कौन सी लोको किस कैटेगरी की है और वो क्या खींचेगी, वो पैसेंजर को खींचेगी या फिर गुड्स ट्रेन को खींचेगी। सब इंजन अलग अलग है और अलग अलग उसके स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो मैं आपका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो आप स्टे ट्यून रखिए और वीडियो को मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों को कमेंट में ज़रूर बतावें। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।